वो दोनों तुमसे क्या पूछ रहे थे? एक बार अपना मुंह खोलने से पहले अपनी बच्ची के बारे में सोच लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो इशिता को लेकर बहुत परेशान थे। मुझसे पूछ रहे थे कि इशिता कब तक ठीक हो जाएगी, और मैं तो बस उनकी हेल्प कर रही थी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने एक भी गलती की या किसी से बात की ना, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है, सोच लो। शार्दुल प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इशिता तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम क्यों कर रहे हो? शार्दुल ऐसा मत करो शार्दुल। क्या शार्दुल लगा रखा तुमने? किसी ने सुन लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे रमन बुलाओ, समझी? तुम बहुत गलत कर रहे हो। इशिता ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम उसे धोखा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? देखो, मुझे प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, समझी? और तुम्हें जितना कहा गया है करने के लिए उतना ही करो, ना ज्यादा ना कम, वरना तुम्हारी बच्ची। तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, पर प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, ये मेलोड्रामा बंद करो और एक बात कान खोलकर सुन लो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अब जाओ। हाँ जीजू। हाँ शार्दुल, क्या हो रहा है वहाँ? डॉक्टर सुनीता ने अपना काम बराबर से कर लिया ना? हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, डोंट वरी। अच्छा सुनो शार्दुल, वहाँ जो कुछ भी हो मुझे अपडेट करते रहना प्लीज। हाँ जीजू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। देखिए, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे लिए ना सही, कम से कम तुम्हारी इसी बात के लिए उस डॉक्टर सुधीर को ले आओ। वही डॉक्टर जिसने एक बार पहले भी आके कहा था कि ये शार्दुल रमन है, राइट? प्लीज उससे ले आओ। वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, प्लीज। ठीक है, पहली और आखिरी बार मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बट प्लीज इससे आगे कोई उम्मीद मत कीजिए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। ओ, रुको। तू क्या कर रहा है भवन? तू पहचान लिया मुझे? क्यों पहचाना हूँ? क्यों नहीं? भेष बदल के आया हूँ मैं। फिर कैसे पहचाना तुम्हें? इसे भेष बदलना कहते हैं। अरे इस भेष में तुझे कोई अंधा भी पहचान लेगा। इससे पहले कि कोई तुझे देख ले, भाग जाए यहाँ से। और मुझे एक बात बता, तू बॉस को बता कर आया ना यहाँ पे? नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू यहाँ पर आया है तो वो तेरे साथ साथ मेरी भी जान ले लेंगे। भाग जाए यहाँ से। हद हो गई। ये कल का आया हुआ मुझे बताएगा क्या करना है। मैं भी देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन भगाएगा। यहीं रुक के वेट करता हूँ। चल इशिता को होश क्यों नहीं आ रहा अभी तक? इशिता, तू ठीक तो है ना? दूर रहो प्लीज, प्लीज डोंट टच मी। रमन का है, तुम कोशिश भी मत करना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं सिर्फ रमन से बात करूंगी, तुमसे नहीं। आइए डॉक्टर। डॉक्टर आप सो हैप्पी आप यहाँ। डॉक्टर साहब, आप एक्चुअली इन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें एक आखिरी फेवर चाहिए, ये साबित करने के लिए कि असली रमन भल्ला कौन है। इसलिए मैं डॉक्टर को यहाँ ले आया हूँ। आई एम सॉरी, उनके सारे टेस्ट हो गए हैं, पर क्या? मिस्टर रमन भल्ला कोमा में चले गए। रमन, आपने बहुत अच्छा किया। डॉक्टर, अब तक सुधा जी और आपने ही हमारी मदद की थी, तो प्लीज अब आप सबको ये सच बता दीजिए कि रमन कौन है। इशिता जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिस्टर रमन भल्ला है।
आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? आपको इसने धमकाया है? स्टॉप इट इशिता जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। रमन के चेहरे की सर्जरी मैंने की है और इन्हें नया चेहरा मैंने ही दिया है। थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज जा सकते हैं। सुन लिया ना आपने? अब ये अपना तमाशा करना ना बंद कीजिए प्लीज। अब सबको पता चल गया ना कि मैं ही रमन हूं। चल अब निकल मेरे घर। Don't you dare touch him! शार्दुल, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम रमन नहीं हो। तुमने गलती से मेरे पति को छुआ ना। तुम इन्हें निकालना चाहते हो? ठीक है, तो आप सबको इशिता को भी इस घर से निकालना होगा। अगर रमन यहां से गए तो मैं भी जाऊंगी। सुन रहे हो आप लोग? प्लीज प्लीज रुक जाइए। देखिए, इशिता के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अगर उसको लगता है कि असली रमन भल्ला यही है तो इस बात हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड। डॉक्टर सुनीता, ये आप क्या कह रही है? इस आदमी का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। रहने देना। देख, इशिता की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो चाहती है कि ये आदमी यहीं रहे तो रहने देना पुत्र। क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इशिता के लिए यही सही रहेगा, इसे यही रहने देते। पुत्र बीमार है ना। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे बस अपना माइंड क्लियर करना है। पापा ऐसे अकेले नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ प्लीज। क्यों? मुझे अकेले रहना थोड़ी देर के लिए। तो बस अपनी इशिमा का ख्याल रखना और इस आदमी पर नजर रखना। चलो बच्चों, एनु आराम करन दो। चलो। ये रमन इस वक्त कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे जो कहा गया था आपने वही किया। बात पैसों की है तो कैसे नहीं करता, मगर एक बात समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता चला कि रमन मुझे यहाँ बुलाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी डॉक्टर साहब, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी। जब भी मैं रमन से बात करता था, मैंने हमेशा उसके सामने अपनी फेशियल सर्जरी का जिक्र किया। इन शॉर्ट, मैं उसके अगले चाल को मैनिपुलेट कर रहा था और वही हुआ। उसने आपको यहाँ पर बुलाया। मैं जानता था कि सिर्फ आप मुझे गलत साबित कर सकते थे और ये बात रमन भी जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं उससे हमेशा 2 कदम आगे चलता हूँ। आपका काम तो हो गया, पर आपको रमन साबित करने के लिए जो मुझसे आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मोटी रकम देंगे, बस वो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, अरजीत अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। मिस्टर अरिजीत ने तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब मैं यहाँ जल्दी इंडिया छोड़कर चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसका मतलब ये रमन नहीं है, तो ये बॉस और नकली रमन का, इन दोनों की मेरी बगैर है ये। और बॉस ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। बॉस को अगर पता लग गया कि मुझे इनका राज पता लग गया तो मुझे तो जान से मार देंगे। मुझे बॉस की रातें कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं अपना काम निपटा के मुझे भी ना निपटा दे। मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो सिर्फ रमन और इशिता मेरी मदद कर सकते हैं। पर ये होगा कैसे? कैसे? हाँ, ये वीडियो इशिता को भेज देता हूँ। हाँ। अरे नहीं यार, वैसे तो मेरा नाम भी सामने आ जाएगा। क्या करूं? बस मैं अपनी लाइफ की डोर अब बॉस के हाथों में नहीं दे सकता।
नहीं, कुछ करना होगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं। ये पूरी गलती मेरी है ना, हमेशा मैं जिद करता हूँ, देन तुम्हें भुगतना पड़ता। अभी भी देखो, वो लोग तुम्हें गलत समझ रहे। मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था इन लोग को समझाने के लिए। ये लोग पागल हैं क्या यार? पर आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो रमन? आप अपने घर में नहीं आते तो कहाँ आते? अच्छा है आपने जल्दी की रमन। आई वॉन्टेड टू बी विथ यू। मैं भी थक गई थी अकेले, और ये शार्दुल वैसे ही बहुत गिरा हुआ है रमन। अच्छा है, साथ में लड़ेंगे अब हम। समझ में नहीं आ रहा कि ये शार्दुल चीज क्या है यार। ये क्या है रमन? ये मैसेज पढ़ो। जल्दी ऑन हो जा, जल्दी ऑन हो जा। तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरी और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग कर रहा था तू? गलती हुई मुझसे। अब अरिजीत तुझे देख लेगा। कोई हमें सबूत देना चाहता है जिससे साबित हो जाएगा कि शार्दुल बेरुपिया है। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। ओके। नहीं आया मैसेज अभी तक। एक काम कर, तू कॉल कर ले उसे। जिस कॉल ना, पता तो चले कौन है। पता नहीं, लग भी नहीं रहा अभी तो। बीप्स जा रहे हैं। घंटी बज रही है। It's just ringing. Nobody's उठा picking. क्यों नहीं रहा है वो फोन? पिक अप द फोन, पिक अप। बताना चाहता था तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है अभी ये इंसान? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कमीना शार्दुल फिर हमसे 2 कदम आगे निकला? उसे एक्सपोज करने का जो सबूत मिलता है वो मिटा देता है। डीएनए रिपोर्ट तक बदल सकता है वो आदमी यार। तो मतलब वो इस तक पहुंच गया होगा और सबूत मिटाने की कोशिश की होगी। रिश्ता इस रेट पे तो आसान हो जाए, किसी दिन हमारे घर वाले हमें बाहर फेंक देंगे यार। एक और बार ट्राई करूं? कॉल। फोन ही स्विच ऑफ है रमन। अब क्या है यार, मतलब अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो फिर पूरी तरह क्यों नहीं कर रहा? तो क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे या? नहीं रमन, नंबर तो है ना हमारे पास। तो नंबर है तो क्या ट्रेस करते ना हम। एटलीस्ट हमें ये तो पता लगेगा कि इंसान कौन था, फिर हम खुद जाके पूछताछ कर सकते हैं। ये ट्रेस एक ही इंसान कर सकता है, वो इंसान हमारे घर में। क्या तूने भुवन को मार डाला? अरे और क्या करता है जीजू? चाकू से हमला किया था उसने मुझ पर। सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ा मुझे। शार्दुल, भुवन मेरा ट्रस्टेड आदमी था और तूने उसको ही मार डाला। अरे खाक ट्रस्टेड आदमी था। आपको पता है वो क्या कर रहा था? वो डॉक्टर और मेरी वीडियो बना रहा था इशिता को भेजने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया और उसे मारने के बाद मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया, वरना हम दोनों का खेल खत्म हो जाता। क्या ट्रस्टेड आदमी था ये आपका जीजू। शार्दुल, ठीक है वो मुझे धोखा देना चाहता था,
तूने एनीवे तूने उसकी बॉडी के साथ क्या किया? I mean, उसकी बॉडी किसी के हाथ लगेगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा जीजू, मुर्दे बोलते हैं क्या? अच्छा जीजू, मुझे भला हाउस वापस जाना होगा, वरना सबको शक हो जाएगा कि रमन कहाँ चला गया। क्या हो रहा है? इश्मा को अचानक से क्या हो गया? और इतना कुछ हो रहा था इश्मा के साथ, हमें से किसी को भी पता नहीं चला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे नहीं चला। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं इश्मा का यकीन करूँ, लेकिन क्या वो बात सच है कि उन्हें शॉक्स लगे इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या मानूं और क्या नहीं। रोहित, इट्स ओके, प्लीज डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट क्राई। कैसे ठीक होगा आलिया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, किसका यकीन करना चाहिए, किसका यकीन नहीं करना चाहिए। I wish कोई एक रास्ता होता जो हमें सच तक पहुंचा देता। हम आप लोग से कुछ बात कर सकते हैं? आप क्यों आए यहाँ पे? आप प्लीज जाइए यहाँ से। करण, फर्ज करो अगर ये सच में तुम्हारे ससुर जी निकले तो प्लीज बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात करो। खैर मैं तुम लोगों से यहाँ पे लड़ने नहीं आई हूँ, तुम लोग को कुछ दिखाना है। कुछ समझ में आया? कोई आदमी है जो हमें ये सबूत देना चाहता है जिससे साबित हो जाए कि रमन कौन है और शार्दुल कौन। उसी का मैसेज है। वो हमें कुछ और भेजना चाहता था, लेकिन अब उसका फोन ऑफ है। वी ट्राइड कॉलिंग हिम, द नंबर इज नॉट रीचेबल। यानी कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आ जाए। क्यों? तुम्हें नंबर ट्रेस करना आता है, राइट? सो प्लीज फॉर हेवन सेक एक बार ये नंबर ट्रेस कर लो, पता कर लो कौन है ये आदमी। प्लीज इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। ये मैसेज फेक भी तो हो सकता है ना। आपने मुझसे हेल्प मांगी थी ना, मैं डॉक्टर को यहाँ लेके आया। क्या हुआ? उसने आप ही के खिलाफ गवाही दी है। अब मैं आपकी हेल्प कैसे करूं? करण, मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, इसलिए मैं तुम लोग को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगी। लेकिन अगर ये मैसेज जेन्युइन हुआ तो क्या तुम लोग कोई गलती नहीं कर रहे होगे? प्लीज प्लीज, मुझे लगता है तुम लोग को एक बार ये ट्रेस करना चाहिए। एंड आई फील कि तुम लोग अपनी ईशिमा के लिए इतना तो करोगे, थोड़ा तो भरोसा करोगे अपनी ईशिमा पे। ठीक है ईशिमा, मैं पता लगाता हूँ। और प्लीज इस बार में शार्दुल को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि ये सबूत हमारे हाथ से फिर से निकल जाए। ये कम से कम अपने दिमागी सुकून के लिए कर लो यार। जितने परेशान हम हैं उतने तुम भी हो। सो फॉर योर पीस ऑफ माइंड एक बार इतना तो कर ही सकते हो अपनी ईशिमा के लिए, प्लीज। I'll send you the number. Thank you. गाइस, यार आई थिंक हमें फाइंड आउट करना चाहिए नंबर किसका है। बढ़िया युग, ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो पापा का लुक अलाइक है हमारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। हाँ यार, लेट्स डू दिस फॉर इशिमा। पता लगाते हैं किसने किया मैसेज। इस वक्त हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम सिर्फ इशिमा के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं। इससे हमें भी समझ आ जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, और इशिमा के भी दिल को तसल्ली पहुंच जाएगी कि कौन सा इंसान उन्हें धोखा दे रहा है। हाँ, हम इतना तो अम्मा के लिए कर ही सकते हैं। लिसन, मैं एक बंदे को जानता हूँ, हमारी हेल्प कर सकता है। हमें मिलने चलना चाहिए उससे। चलो। संजय है? हाँ बॉस। वहाँ पर भुवन आया था क्या? हाँ बॉस, आया तो था और भेद बदल कर आया था, नौटंकी कहीं का। और आप टेंशन मत लो, मैंने उसे भगा दिया। अच्छा, देख अगर आइंदा से कुछ ऐसा हो ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया कर। ठीक है बॉस। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? पापा वो एक्चुअली घर पे बहुत स्ट्रेस हो रहा था तो
हमने सोचा ड्राइव पे चले जाते हैं तो थोड़ी देर में मतलब वापस ही आने वाले थे, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता ना इसीलिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इसलिए वॉक के लिए चला गया था। लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ जल्दी, वरना तुम्हारी इशिमा और दादी खाम का परेशान हो जाएंगे। हाँ जल्दी आ जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।